तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को। जहां चाहे आका आ सकते हैं, जहां चाहे जिसे चाहे जलवा दिखा सकते हैं ना। कहा अच्छा भाई मुझे नजर नहीं आती, मैं आका को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। अगर आते हैं तो दिखा दो। अच्छा यहां एक और बात बता दूं, अबू लहब ने एक मरतबा हुजूर को देखा, हुजूर की तौहीन करते हुए कहा आप बदसूरत है अलैहिस्सलाम। अबू लहब ने हुजूर को देखकर एक मरतबा कहा अलैहिस्सलाम आप बदसूरत है। आप जानते हैं हुजूर का जवाब क्या था? हुजूर का जवाब क्या था? हुजूर ने फरमाया सदक़त, तूने सच कहा। हुजूर ने क्या फरमाया? सदक़त, तूने सच कहा। अब सहाबा हैरान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कभी बदसूरत हो नहीं सकता और नबी झूठा भी नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या कोई किस्म की निस्बत हुजूर की तरफ कर सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। तो हुजूर सच्चे भी हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, बदसूरत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुजूर ने क्यों फरमाया तूने सच कहा? साहबा हैरान परेशान, हुजूर से पूछा, फरमाया मैं आईना हूं, मैं आईना हूं, जब मुझे देखता है अपनी ही शक्ल देखता है। उसने मुझे देखा, अपनी शक्ल देखी, अबू लहब ने अपनी सूरत देखी, उसने कहा तू बदसूरत है, खुद को बदसूरत कह रहा था। मैंने कहा तूने सच कहा है, तूने सच कहा है। यकीनन गुस्ताखे रसूल बदसूरत होता है, तूने सच कहा, तू बदसूरत है। आज लोग कहते हैं अगर हुजूर मौजूद हैं दिखा दो, अगर मौजूद हैं दिखा दो। मैं कहता हूं अबू लहब के सामने मौजूद थे ना, उसे नजर आए? क्या सुन रहे हो, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? मैं कहता हूं अबू लहब के सामने तो मानते हो मौजूद थे, नजर नहीं आए। अरे अगर गुरु के सामने मौजूद थे वो न देख सका, ये चेला क्यों देखना चाहता है? तुझे काहे दिखाऊं, तुझे कैसे दिखाऊं, तुझे किस तरह दिखा सकता हूं? न गुरु देख सकता है न चेला देख सकता है, तेरे नसीब में नहीं दीदारे मुस्तफा। नारा रिसालत, नारा नहीं देख सकता। हाँ? उनको देखने के लिए इश्क की आंख चाहिए, हाँ? उनको देखने के लिए सिद्दीकी फिक्र चाहिए, उनको देखने के लिए सिद्दीक अकबर का इश्क चाहिए। अरे फारूक आजम के इश्क की ऐनक लगा के देख, फिर हर तरफ उसने मुस्तफा नजर आएगा। अपने दिल को देख, दिल को पाक कर, खाना दिल को पाक कर,
تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، اور جب وہ مدینے کا چاند نظر آ گیا پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پھر وہی نظر آئیں گے۔ یہ کیوں راتوں کو محفل سجاتے ہیں، یہ کیوں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کیوں آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں؟ انہیں پیار ہو گیا ہے، انہیں محبت ہو گئی ہے، انہیں عشق ہو گیا ہے، یہ اسی لیے کہتے ہیں میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی۔ توجہ کیجیے گا آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں۔ وہ کیوں بلبل کا ترنم سنتے ہو، کیوں راتوں کو کلام پڑھتا ہے، کیوں محفلیں سجاتا ہے؟ یہ بلبل کا ترنم، یہ کوئل کی کوک راتوں کو کیوں سنائی دیتی ہے؟ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے۔ وہ جب نظر آ جائے ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن۔ دیکھیے میں جانتا ہوں سائنسی باتیں بیان کرتے ہوئے عشق کی بات کو ملانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزہ لیں، جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزہ لیں، جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزہ لیں، جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطابت کو بھی سن لے۔ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔